गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस की वर्कशीट नंबर 12 जो कि 11 नवंबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहला क्या है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ही चैप्टर कंटिन्यू है। अब धातु एवं अधातु, तो उसमें देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। अब पिछली कक्षा में, कक्षा 7 में हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये देखिए, जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देते हैं तो वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके, अब ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। और जिसको हम जो ब्राउन कलर का जो मटेरियल जो लोहे पे हमें दिखता है, जिसे हम जंग कहते हैं, और इसी को वह आयरन ऑक्साइड होता है और इसी को हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो अब देखिए, आयरन ऑक्सीजन और जल के साथ में मिलकर के अभिक्रिया करेगा तो वह आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, अब देखिए बेटा, अब हम कॉपर के बर्तन जो हैं वो हम देखते हैं कि जब बहुत लंबे समय तक तांबे के बर्तन जब हम रख देते हैं तो नम वायु में जब हम खुले रख देते हैं तो एक उन पर हल्की परत जम जाती है और यह हरा पदार्थ, देखिए हरे रंग की हल्की परत जम जाती है और यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी COH2 और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। और यह अभिक्रिया जो है वो हम निम्नलिखित रूप से दर्शा सकते हैं। कॉपर प्लस में वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अब देखिए, अब हम ये सब जो है एक क्रियाकलाप के द्वारा जो है वो जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है या क्षारीय। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल व नीला, सूचक और टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जंग यानी रस्ट को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करेंगे और उसको पानी में घोलेंगे। अब रस्ट जो है वो पानी में नहीं घुल सकता है तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। और थोड़ी देर तक जब हम मिश्रण को हिलाएंगे और नीले और लाल लिटमस व हल्दी सूचक के साथ हम फिर इसका टेस्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि रस्ट जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। लाल लिटमस को क्या कर देती है? नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और उनसे हाइड्रोजन गैस साथ में उत्सर्जित होती है। तो देखिए, सोडियम जो है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी कारण से सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यही कारण है कि सोडियम जो है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है और वह खुला छोड़ने पर भी वह अभिक्रिया कर लेती है और वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है, जिसके कारण उसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
और कुछ धातुएं जो हैं वो आयरन या लोहे के लोहा मतलब आयरन जैसे आयरन है या लोहा है, वे जल से बहुत धीमी अभिक्रिया करते हैं। और जैसे कुछ धातुएं जैसे कि सोना है, सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सभी धातुएं जो हैं वो अलग अलग गति से जल से अभिक्रिया करती हैं। तो आइए अब हम इनके प्रश्न उत्तर जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ये देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे है कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें वह बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह इस प्रश्न का आप ये उत्तर लिखेंगे। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन जलाने पे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोहे के दरवाज़ों व खिड़कियों पर पेंट क्यों किया जाता है। अब लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट इसलिए किया जाता है जिससे कि उन पर जंग ना लगे। ठीक है, जंग ना लगे। जंग से बचने के लिए जो है लोहे के दरवाज़ों व खिड़कियों पर पेंट किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अब इसका उत्तर हम देखेंगे कि ये यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है कि धातु के ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको गतिविधि के द्वारा भी टेस्ट करके बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो सभी बच्चे ये वर्कशीट कंप्लीट करके और अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।